राधे राधे सबको। हर जीव के भीतर विराजमान शिव को मेरो प्रणाम। मैं कभी कभी आप लोग को भगवान के बारे में सुनाती हूँ जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। तो आज मूल में एक ही बात बोलूँगी कि ईश्वर सत्य है। इससे बढ़कर यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य, गहरा सत्य, परम सत्य, अपरूप सत्य और कुछ हो ही नहीं सकता। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शंकराचार्य का वाणी है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्यों ब्रह्म को सत्य कहा गया है और क्यों जगत को मिथ्या कहा गया है? जगत अर्थात यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ घट रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे चिरस्थायी होके नहीं रहेगा। सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। कुछ भी यहाँ पे स्थिर होके नहीं रहता है। यहाँ पे जड़ से लेकर जीव तक सारे वस्तु धीरे धीरे विनाश की ओर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जो कुछ स्थिर नहीं है, जो स्थायी नहीं है, जो चिरस्थायी होके नहीं रहता है, जो परिवर्तन हो जाता है, जो विनाश की ओर आगे बढ़ते हैं, जो विनाश हो जाते हैं, वो सत्य कैसे हो सकता है? वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। लेकिन ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात सच्चित आनंद, निर्गुण निराकार, जो असीम, अनंत, अनादि, आदि, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, जो नित्य सर्वत्र विद्यमान है, जो हर युग युग में सर्वत्र समान भाव में, सब जगह पे सर्वत्र समान भाव में, समान रूप में विराजमान है, वही ब्रह्म है। अर्थात वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। वही सृष्टि करता है, वही पालनहार है, वही विश्व पिता है, वही परम पिता है, वही परमात्मा है, वही सृष्टि का मूल आधार है। ये पूरे विश्व ब्रह्मांड उसी ब्रह्म से सांसें लेते हैं, तब जाके ये पूरे विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, ये सृष्टि चल रहा है, तब जाके ये सृष्टि चल रहा है। ईश्वर एक है, उस एक से अनेक अनेक बना है। ईश्वर अपरूप है, उस अपरूप से इतने सारे अनेक अनेक रूप बना है। इसलिए यहाँ पे इन अनेक अनेक हजारों, लाखों, करोड़ों अनगिनत रूपों के बीच में उस अपरूप को देख लेना ही मानव जीवन होता है। इसीलिए मानव जीवन मिलता है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है, इसी में मानव जीवन का सफलता है। प्रभु 84 लाख जोनियों के बाद जो हम लोग को मानव जीवन देते हैं ना, जो हम लोग को धरती पे भेजते हैं ना, केवल ही केवल एकमात्र प्रभु को जानने के लिए और प्रभु को समझने के लिए भेजते हैं। ये तो हम लोग को माया ने घेर लिया। माया मोह अंधकार ने हम लोग को, आंखों को और हृदय को ऐसे तरीके से घेर लिया कि हम लोग को सच्चाई कुछ पता ही नहीं है कि हम किस वजह से यहाँ पे आए हैं, किस कारण से यहाँ पे आए हैं, कुछ पता ही नहीं हम लोग को। और हम कभी जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी दृष्टि में प्रभु नहीं है तो सृष्टि में प्रभु नहीं है। हमारी दृष्टि में प्रभु नहीं तो क्या है, सृष्टि में केवल ही केवल एकमात्र प्रभु ही है। आप प्रभु को देखने के लिए कोशिश तो करो, फिर देखना प्रभु आपको अलग से दृष्टि प्रदान करेंगे। और उस दृष्टि पे केवल ही केवल इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में आप प्रभु को ही देखोगे। जहाँ देखोगे प्रभु को ही देखोगे, क्योंकि उस भक्ति की दृष्टि पे ना इतना तेज होता है, इतना प्रकाश होता है, इतना शक्ति होता है। ये पूरे दुनिया आपको कृष्णमय लगेगा उस भक्ति की दृष्टि पे। ये दृष्टि ऐसा दृष्टि होता है, लेकिन देखने के लिए कोशिश आपको करना है, शुरुआत आपको करना है, शुरुआत आपसे होगा। प्रभु को देख लेना ही प्रभु की सबसे बड़ी कृपा होता है। प्रभु को जान लेना ही प्रभु की सबसे बड़ी कृपा होता है। हम लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि किसी के पास अगर धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान जस, वैभव ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे भगवान की तो बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर, भगवान तो इनको सब कुछ दे के रखा है, इनके पास तो सब कुछ है। लेकिन जानते हो प्रभु की कृपा किसको कहा गया है? महापुरुषों की वाणी पढ़िए, सुनिए, देखिए, कृपा किसको कहा गया है? प्रभु की कृपा ये है कि आपसे प्रभु का नाम सुमिरन होता है, आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हो, आपके भीतर प्रभु का नाम सुमिरन चलता है, पूरे दिन भगवान को याद करते करते दिन बिताते हो आप। कृष्ण नाम सुनते प्रेम से, भाव से, खुशी से, आनंद से आँख से आंसू आता है आपका। हर जीव में शिव का दर्शन करते हो आप, हर नर में नारायण का दर्शन करते हो आप।
हर आत्मा में परमात्मा का दर्शन करते हो आप। अगर ये सब आपसे हो रहा है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। इससे बढ़कर और कृपा कुछ हो ही नहीं सकता। प्रभु जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, वो कृपा एक जन्म में खत्म नहीं होता है, वो कृपा जन्म जन्म तक रहता है। वो कृपा क्या है? वो कृपा है भक्ति और भाव, जो मृत्यु के बाद भी साथ रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो मृत्यु के बाद भी अमर होकर रहता है, क्योंकि वो प्रभु की कृपा है। वो मृत्यु के बाद भी आपका साथ छोड़ेगा नहीं। वो कृपा, ऐसा कृपा होता है। ये धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान जस वैभव, यहाँ पे जब तक सांस है तब तक है। सांस बंद करने के बाद तो कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा यहाँ पे पिछले जन्म की कर्मफल के हिसाब से मिल जाता है, और प्रभु दे भी देते हैं। लेकिन प्रभु अपने आप को किसी को नहीं देते हैं। जो प्रभु को दिल देते हैं, प्रभु भी उसी को ही दिल देते हैं। बिना दिल देके दिलवर यहाँ पे किसी को मिला है क्या? मैंने दिल देके उस दिलबर को ढूंढ लिया है, मैंने दिल देके उस प्रियतम को ढूंढ लिया है। उस प्रियतम ने ना, उस दिलबर ने ना हम लोग के साथ हाथ मिलाने के लिए ना हाथ को हर समय ऐसे करके रखा है। मुट्ठी तो हम लोग ने बंद किया है, ये मुट्ठी हम लोग का बंद है। हम लोग ने इस मुट्ठी को बंद करके रखा है। तो इस मुट्ठी को खोलो और उस अपरूप हाथ के साथ, उस उत्तम हाथ के साथ, उस परम हाथ के साथ हाथ को मिलाओ और उस अपरूप स्पर्श को अनुभव करो। फिर पता चलेगा जीवन में अनुभूति कैसा होता है, जीवन में प्रेम कैसा होता है, जीवन की सच्चाई कहाँ पे छुपा है ना। आंखों के सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा आपको। फिर पता चलेगा कि हम किस कारण से यहाँ पे आए थे और क्या कर रहे हैं। सब कुछ आंखों के सामने क्लियर हो जाता है। हम लोग सारे संसारिक जीव देखना एक दूसरे के प्रति कितना अच्छे से हिसाब रखते हैं हम लोग, कि अरे इन्होंने मेरे लिए ये किया, इनको ये देना है, उन्होंने मेरे लिए ये किया, उनको ये करना है, उनके प्रति उनको ये देना है। ठीक है, ये हिसाब ठीक है, ये विचार भी ठीक है, खराब नहीं है। लेकिन ये जो प्रभु दिन रात आपको अनगिनत सांसें दे रहा है, बेहिसाब सांसें दे रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, ये जो प्रभु आपके भीतर बैठ के शारीरिक शक्ति बन के, मानसिक शक्ति बन के दिन रात आपके प्रति शक्ति प्रदान कर रहा है, इसका क्या कीमत चुकाओगे आप प्रभु के प्रति? इसका क्या हिसाब चुकाओगे प्रभु के प्रति? ऊपर जाके क्या जवाब दोगे प्रभु से? मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म नहीं है। मृत्यु मतलब और एक नया शुरुआत। मृत्यु मतलब इस जन्म का जो कुछ है सब खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा और एक नया रूप लेता है, तो और एक नया शुरुआत होता है। मृत्यु मतलब आत्मा का और एक नया शुरुआत होता है। तो उस शुरुआत कैसा होगा, किस तरीका से होगा, वो आज का जो वर्तमान जीवन है ना आपका, वो वर्तमान जीवन आपका तय करेगा। तो थोड़ा सोच समझ के चलिए, थोड़ा विचार पूर्वक चलिए। यहाँ पे अगर किसी के पास सब कुछ है, कोई अगर यहाँ पे बैठ के सोने की थाली में खाना भी खा रहे हैं ना, फिर भी उनके मुंह में राम नहीं है, उनके मुंह में कृष्ण नहीं है, तो सोच लीजिए उनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी के पास कुछ नहीं है, कोई अगर यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों दुखों में पड़े रहे, फिर भी उनके मुंह में राम आ रहे, उनके मुंह में कृष्ण आ रहे, तो सोच लीजिए उनसे बढ़कर भाग्यवान व्यक्ति और इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिनको प्रभु की नाम सुमिरन का मस्ती लेना आ गया, आनंद लेना आ गया, खुशी लेना आ गया ना, उसी को ही केवल पता है कि प्रभु की नाम सुमिरन में भीतर कितना खुशी मिलता है, कितना आनंद मिलता है, कितना शांति मिलता है, कितना प्रेम मिलता है, कितना अनुभूति मिलता है। इसलिए तो भक्त लोग प्रभु से कहते रहते हैं कि हे नाथ, चाहे मैं यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों दुखों में पड़े रहूँ प्रभु, लेकिन मेरे भीतर जो दिन रात नाम सुमिरन का मस्ती चल रहा है, आनंद चल रहा है, वो नहीं छूटना चाहिए प्रभु, वो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि नाम सुमिरन के मस्ती के आगे, शांति के आगे, अनुभूति के आगे दुख दुख ही नहीं लगता है, दुख टेक ही नहीं पाते नाम सुमिरन के आगे। नाम सुमिरन का अनुभूति ऐसा होता है, जो लेता है उसी को ही पता चलता है। सुदामा के पास कुछ था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सुदामा के पास। धन संपत्ति कुछ था? धन संपत्ति तो छोड़िए, डेली का जो खाने का व्यवस्था होता है ना हमारे घर में, वो भी सुदामा के पास नहीं था। फिर भी सुदामा खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि सुदामा के पास कृष्ण थे, इसलिए सुदामा खुश थे। सुदामा की पत्नी एक दिन सुदामा से कहा कि आप तो कृष्ण के परम मित्र हो, कृष्ण तो द्वारकाधीश है, हम भूखे हैं, आप इसके बारे में कृष्ण के सामने जाके क्यों नहीं बताते हो कि हम भूखे हैं? तो उस समय सुदामा के हाथ में पानी का ग्लास था, तो सुदामा ने पानी का ग्लास को उठाया और कहा, हम भूखे हैं तो क्या है, हम प्यासे तो नहीं है, कृष्ण तो हमारा प्यास बुझा रहे हैं ना। ये जो तुम मेरे पास बैठ के बातें कर रहे हो, ये भी तो कृष्ण का ही कृपा है।
ये जो तुमने और मैंने इस दुनिया देखा, ये भी तो कृष्ण का ही कृपा है। ये जो हमारे भीतर सांसें चल रहे हैं, ये भी तो कृष्ण का ही कृपा है। तो कृष्ण की कृपा कहाँ नहीं है? देखने का दृष्टि चाहिए, देखने का नजरिया चाहिए। तो सोचिए, इनके जैसा समर्पण, भाव, त्याग, बलिदान हमारे भीतर है क्या? इस पूरे सृष्टि में किसी के भीतर है? इनके बराबरी में आज की डेट में कोई है? कोई नहीं है। इसलिए अर्जुन एक है, सुदामा एक है, द्रौपदी एक ही है। द्रौपदी के जैसे पुकार, अर्जुन के जैसा कृष्ण की अनुशासन में रहना, कृष्ण की शिक्षा को गहन करके रहना, कृष्ण की बात को मान के चलना, और सुदामा की जैसा त्याग, समर्पण, बलिदान होने से ना कृष्ण को धरती पे आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। त्याग, समर्पण, बलिदान ही होता है भक्ति का रास्ता। बहुत कठिन रास्ता है ये, बिल्कुल सरल रास्ता नहीं है। अपने प्रति अपने को बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है इस रास्ते पे। इस रास्ते पे अकेला चलना पड़ता है, केवल प्रभु साथ रहता है इस रास्ते पे। इसलिए हर कदम कदम पे, हर बात बात पे प्रभु को सोच सोच के चलना पड़ता है, प्रभु को याद करते करते। कोई सुख का बात होता है तो भी प्रभु के सामने जाके बताना पड़ता है, कोई दुख का बात होता है तो भी प्रभु के सामने जाके बताना पड़ता है। हम इंसान हैं, हमसे कभी कभार गलती हो जाता है। जब भी कोई गलती होता है ना, तो तुरंत प्रभु के सामने जाके बताना पड़ता है कि हे नाथ, आज मेरे से ये गलती हो गया, आप मेरे को क्षमा कीजिए प्रभु, और कृपा कीजिए कि मैं ऐसा गलती और दोबारा ना करूं। ऐसे प्रभु के सामने जाके बोलना पड़ता है, तब जाके प्रभु खुश होते हैं कि गलती हो गया तो क्या हो गया, नहीं, गलती का अनुभव करना है, मैंने गलती किया। बहुत ख्याल रखना पड़ता है, मन को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। यहाँ पे सब कहते हैं ना, हमेशा अपनी मन की सुनो, हमेशा अपने दिल की सुनो। नहीं भाई, भक्ति के रास्ते पे ये सब नहीं चलता है। हमेशा अपनी मन की नहीं सुनना है। मन हमेशा सही नहीं सोचता है। मन कभी नेगेटिव सोचता है तो कभी पॉजिटिव सोचता है। अपना मन ही कभी अपना मित्र बनता है तो कभी अपना शत्रु बन जाता है। आपको विचार करना है। हमेशा अपने मन के ऊपर लाठी चलाना पड़ता है, चाबुक चलाना पड़ता है, इस मन को सीधा करने के लिए, पवित्र करने के लिए। इसलिए महापुरुष लोग एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन इस भक्ति की रास्ते पे बोलते हैं, मतलब कहते हैं कि एक युद्ध अपने विरुद्ध, एक युद्ध अपने विरुद्ध। हर समय अपने प्रति अपने को लड़ना पड़ता है, मन को पवित्र बनाने के लिए, सीधा बनाने के लिए। छल, कपट, झूठ, निंदा, अहंकार, अभिमान, हिंसा, ये सबसे 100 कोस, हजारों कोस दूर में रहना पड़ता है। जब हम लोग भक्ति के रास्ते पे चलते हैं ना, तब दूसरों के प्रति उंगली उठाना हमारा बंद हो जाता है। उंगली अपने ऊपर उठता है कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या दोष है, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है, उसको सुधारना है। मेरे को प्रभु की उपयुक्त बनना है, मेरे को प्रभु की खुश करना है, प्रभु को मेरे को खुश करना है। ऐसे मनोभाव रखना पड़ता है, तब जाके प्रभु भक्त के ऊपर प्रसन्न होता है, खुश होता है। पवित्र बनाना पड़ता है, मन को निर्मल बनाना पड़ता है, कोमल बनाना पड़ता है। आप भीतर से कितना निर्मल हो, कोमल हो, ये इंसान को पता नहीं चलता, ये ईश्वर को पता चल जाता है। प्रभु पहचान लेता है कि कौन सा मन पवित्र है, निर्मल है, क्योंकि मन का खबर मनमोहन रखता है, हृदय का खबर हृदय से रखता है। प्रभु जान लेता है कौन सा मन पवित्र है, निर्मल है, कोमल है। प्रभु उस मन में आके बैठ जाता है, प्रभु उस मन में आके विराज करते हैं, राज करना शुरू कर देते हैं प्रभु उस मन में आके, क्योंकि मन का खबर मनमोहन रखता है। प्रभु ऐसे करते हैं। बहुत सोच समझ के इस रास्ते पे चलना पड़ता है, तब जाके इस रास्ते पे सफलता मिलता है। हम लोग जब कोई मंदिर में विग्रह का स्थापना करते हैं, पहले क्या करते हैं? पहले मंदिर को अच्छे से धुलाई करते हैं ना, पहले मंदिर को अच्छे से साफ करते हैं, उसके बाद ही तो विग्रह का स्थापना होता है ना। तो मन में भी ऐसा ही होता है, पहले मन को साफ करना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है, फिर उसके बाद प्रभु आके बैठ जाते हैं। प्रभु केवल 2 चीज़ देखते हैं कि कौन सा मन पवित्र है, कौन मेरे को चाहते हैं, बस प्रभु ये देख लेते हैं, फिर आके मन में बैठ जाता है। अगर प्रभु के हिसाब से चलोगे, प्रभु की बात को मान के चलोगे, प्रभु के अनुशासन में रहोगे, तो मेरे जीवन में जो आज दिन आया है ना, प्रभु ऐसा ही दिन दिखाता है। नहीं तो आधे रास्ते पे प्रभु भी हाथ छोड़ देता है। मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप जो भगवान के बारे में इतना कुछ बोलते हो, कैसे बोलते हो? किसी ने ये भी पूछा कि आप कुछ देख देख के बोलते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं देख देख के बोलती हूँ। मेरे भीतर जो प्रियतम बैठा है ना, मैं उनको देख देख के बोलती हूँ, और वही मेरे से कहते हैं तो कर मेरे नाम का प्रचार, मैं हूँ तेरे साथ। वही मेरे को कहता है, वही मेरे को हौसला देता है, वही मेरे को हिम्मत देता है। नहीं तो मैं एक साधारण जीव हूँ, मेरे में उतना हिम्मत कहाँ से आएगा कि मैं उस हिम्मत वाले के बारे में बता सकूँ। वही मेरे को हिम्मत देता है, वही मेरे को हौसला देता है, वही मेरे को सिखाता है, और वही मेरे को रास्ता दिखाता है। तब जाके मैं बोल पाती हूँ, तब जाके मैं बोल पाती हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि समाज में थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए पोजीशन चाहिए, बिना पोजीशन में हमारा कोई अहमियत नहीं है।
लेकिन केवल ही केवल एकमात्र ये भक्ति का रास्ता है, जहाँ पे आप भाव और भक्ति से सबके प्रति प्रेम का गंगा बहा सकते हो। सदगुरु आज विश्व गुरु है, पूरे विश्व सदगुरु के चरणों में नमन कर रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट तक आके सदगुरु के चरणों में बैठा है। लेकिन देखिए सदगुरु सत्संग में क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि आई एम एन अनएडुकेटेड पर्सन, आई हैव नो डिग्री, आई हैव नो पोजिशन। लेकिन देखिए सदगुरु आज सबसे टॉप पोजीशन में है। पूरे विश्व खुशी से गर्व से कहते हैं कि अनएडुकेटेड गुरु दैट इज सदगुरु। सदगुरु वृंदावन की प्रेमानंद जी महाराज, मेरो हिता अमरीश जी, इन महान महान संतों की आज हम चरणों की धूल है। इनके वजह से आज समाज में सदियों से सोया हुआ आत्मा जाग पा रहे हैं। इनके बाणी से आज हम जाग पा रहे हैं, इन महान महान संतों की बाणी से। इन महान महान संतों ने, इन महापुरुष ने ना, और भक्त लोग ना, हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड की जो टॉप पोजीशन में बैठा है, ये लोग उनको लेके चलते हैं। इसलिए इनका पोजीशन सबके हृदय में ऐसे ही बन जाता है, ऐसे ही बन जाता है। कुछ दिन पहले हम लोग को समाज से एक बहुत बड़ा उदाहरण मिला। हमारे देश की प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने पूरे समाज को प्रणाम किया, सारे जीव को उन्होंने प्रणाम किया। तो यही होता है सबके प्रति प्रेम, यही होता है भक्ति भाव, और यही होता है स्पिरिचुअलिटी। केवल स्पिरिचुअलिटी होता है जो आपको सबके आगे झुकना सिखाता है। तो मैंने उस दिन ये दृश्य देखा और आगे पीछे मैंने कुछ नहीं सोचा, केवल एक ही बात उस दिन सोच लिया मन ही मन, कि मोदी जी ने हर जीव में शिव को दर्शन किया, हर नर में नारायण का दर्शन किया, हर आत्मा में परमात्मा का दर्शन किया। उन्होंने हर आत्मा में परमात्मा का दर्शन किया, मोदी जी ने। तो हम लोग को भी ये दृश्य देख के अपने मन ही मन शपथ लेना चाहिए कि आज से हम भी हर जीव में शिव को दर्शन करेंगे, हर आत्मा में परमात्मा का दर्शन करेंगे, हर नर में नारायण का दर्शन करेंगे। तब जाके ये समाज में परिवर्तन आएगा, तब जाके समाज में और अच्छे से परिवर्तन आता है। प्रभु ने जितने सारे जीव को इस धरती पे भेजे हैं ना, सारे जीव अपने आप को संभाल के रखना जानता है। चींटी से लेकर हाथी तक सारे जीव। चिड़िया भी अपने घोंसले में आके कहीं ना कहीं से दाना लेके आके अपने बच्चे के मुंह के ऊपर डालते हैं। लेकिन प्रभु तो आपको मानव जीवन दिया है, सबसे अनमोल जीवन दिया है, सबसे पवित्र जीवन प्रभु आपको दिया है। तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कीजिए जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, जो प्रकृति के लिए कल्याणकारी हो, जो सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो, जो हर आत्मा के लिए कल्याणकारी हो, और जो परमात्मा के लिए भी कल्याणकारी हो। कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कीजिए, फिर देखना समाज में और अच्छे से परिवर्तन आएगा। महीने में 30 डेज होता है। 30 डेज में अगर आप डेली समाज के बारे में नहीं सोच पाते हो, तो महीने में जो 30 डेज होता है ना, 30 डेज में 29 डेज आप अपने लिए जी लीजिए। लेकिन एक दिन कम से कम समाज के बारे में सोचिए, एक दिन हर आत्मा के बारे में सोचिए, और एक दिन परमात्मा के बारे में सोचिए। देखना ये एक दिन ही आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा, ये एक दिन ही आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कीजिए ताकि हर जीव, हर पल, हर क्षण, हर समय ये बात को और अच्छे से ख्याल रख पाए कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। कुछ ऐसा कीजिए ताकि हर जीव हर समय ये बात को ख्याल रख पाए कि जीव ही साक्षात शिव है, जीव ही साक्षात शिव है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम,
सत्यं शिवं सुन्दरम् रामावध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् एक सूर है एक सूर है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् ओ ओ सत्यं शिवं सुन्दरम्।